दोस्तों, कभी आप सोचा है आप अमीर क्यों नहीं हैं? अगर आप सोचा है तो क्या कारण है? उसे कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आप नहीं सोचा है या कारण पता नहीं है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए अब हम मेन पॉइंट पे बात करते हैं और जानते हैं पहले रीजन के बारे में। पॉइंट नंबर 1, दे डोंट बिलीव इन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। एक मिडिल एज मैन राजीव लिविंग रूम में बैठा सोच रहा था सेविंग एंड इन्वेस्टिंग की क्या जरूरत है हमें। उसी समय अनिल, राजीव का फ्रेंड, रूम में दाखिल हुआ और देखा राजीव काफी चिंतित दिख रहा है। अनिल ने पूछा, राजीव इतना परेशान क्यों दिख रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? राजीव, यार बहुत लोग सेविंग और इन्वेस्टिंग में लगे हुए हैं, बट मेरा मानना है कि इसकी लाइफ में कोई जरूरत नहीं है और मैं इसमें विश्वास भी नहीं रखता। अनिल, बट यार सेविंग तो जरूरी है और उससे भी ज्यादा इन्वेस्टिंग जरूरी है। राजीव, नहीं, मुझे लगता है कि पैसों को खर्च कर देना चाहिए। हमें सिर्फ आज में जीना चाहिए, कल क्या होगा किसको पता। अनिल, पर राजीव, सेविंग और इन्वेस्टिंग हमारे लाइफ में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये हमें फ्यूचर में किसी भी तरह के आने वाले अनजाने संकट से बचाता है। राजीव, मुझे लगता है कि पैसों को खर्च करना और आनंद लेना ही सबसे बड़ी बचत है। अनिल, नहीं यार, इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। सेविंग एंड इन्वेस्टिंग से फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, जिससे हमें इमरजेंसी और डिफिकल्टी टाइम में सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलती है। इससे हम लोग कंपाउंडिंग के जरिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इससे हम लोग टैक्स बेनिफिट के फायदे उठा सकते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हासिल कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए लेगेसी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर तुम सेविंग और इन्वेस्टिंग नहीं करोगे तो तुम्हें मरते दम तक काम करना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद राजीव ने कहा, अरे दोस्त, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं आज से ही इसके लिए प्लान करता हूँ। पॉइंट नंबर 2, दे ट्राई टू शो ऑफ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा एक्सपेंसिव आइटम्स बाई करते हैं और सिर्फ अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए और लोगों की नजर में बड़ा बनने के लिए ये लोग अपने सैलरी को 15 डेज में ही खर्च कर देते हैं और बाकी के दिन क्रेडिट कार्ड और दोस्तों से उधार लेकर जीते हैं। दोस्तों, हमें अपने खर्चों को मंथली प्लानिंग करके उसका बजटिंग करनी चाहिए और अपने सैलरी का एटलीस्ट 20% सेविंग करना चाहिए और उस 20% को म्यूचुअल फंड, स्टॉक या किसी अच्छे जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, दे डोंट क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। आज 99% लोग सिर्फ एक ही इनकम पे डिपेंड होते हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक है। सोचो, अगर ये रास्ते किसी न किसी कारण बंद हो जाए तो आप क्या करोगे? दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो एक से ज्यादा इनकम के रास्ते बनाते हैं। जो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं वो दुनिया के 1% लोगों में आते हैं और उनके 1 या 2 इनकम के रास्ते बंद भी हो जाते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और यही लोग बाद में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 4, दे डोंट हैव रोड मैप ऑफ लाइफ। जैसे हमें किसी अनजान जगह पे जाने से पहले हमें एक रोड मैप, एक प्लानिंग की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी एक रोड मैप होना जरूरी है। लाइफ का रोड मैप हमें एक दिशा प्रदान करता है, हमारे लक्ष्यों, सपनों और उद्देश्यों को निर्धारित करता है। लाइफ का रोड मैप बनाने से पहले हमें अपने सपने और उद्देश्यों को समझना जरूरी है। हमें अपने आप को जानना है, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानना है और अपनी पसंद और नापसंद को समझना है। तभी हमें एक क्लियर विजन मिलता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। कभी कभी हमारे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आ जाती है और हम अपने टारगेट से भटक जाते हैं। एक रोड मैप बनाने से हम अपने समय को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, हम समय को बर्बाद करने वाले एक्टिविटीज से बच सकते हैं और अपने लक्ष्यों पर फोकस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, दे डोंट माइंड देयर एक्सपेंसेस। आज के टाइम में बहुत लोग अपने खर्चों पे ध्यान नहीं देते और सैलरी मिलने के बाद ही जो चीज की जरूरत नहीं होती उसे भी खरीदते हैं। लोगों को अपने जरूरतों को समझना चाहिए। अपने जरूरतों को समझने से हमें समझ में आता है कि किन चीजों पे हमें पैसे खर्च करना चाहिए और किन चीजों पे खर्च नहीं करना चाहिए। लोग फैशन ट्रेंड्स पर या फिर सोशल प्रेशर में आकर ज्यादा एक्सपेंस करते हैं, इससे हमें बचने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 6, दे डोंट मेक बजट। दोस्तों, इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो अपना बजटिंग प्लान करते हैं। बजटिंग नहीं करने की वजह से हमें अपनी लाइफ के खर्चों का डायरेक्शन पता नहीं चलता और पैसे वहां खर्च हो जाता है जहां जरूरत नहीं होती।
और हमें बहुत जरूरी चीजों के लिए उधार या फिर लोन लेना पड़ता है जो हमारे फाइनेंशियल कंडीशन को खराब कर देता है। बजटिंग करने से आपको अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने में मदद मिलती है। बजटिंग से आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को बैलेंस कर सकते हैं और डेट से बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, दे डोंट टेक कैलकुलेटेड रिस्क। दोस्तों, हमारे सोसाइटी में ये चलन है कि जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाओ और जो भी है उसी में जिंदगी गुजार दो, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। हमें अपनी पोजीशन को समझकर अपने ग्रोथ के लिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना रिस्क के कोई गेम नहीं होता। हर सक्सेसफुल लोग रिस्क लेकर ही आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, अगर आप अपने लाइफ में कोई रिस्क नहीं लिया तो ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है। जिंदगी में सक्सेस और ग्रोथ के लिए सोच समझ कर रिस्क लेना बहुत जरूरी है। हर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में एक रिस्क छुपा होता है। अगर आप रिस्क नहीं लिया तो आपको सक्सेस पाना लगभग इम्पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 8, सराउंड योर सेल्फ विथ सक्सेसफुल पीपल। सक्सेस ना होने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि आप वैसे लोगों के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताते जैसा आप बनना चाहते हो। अगर वैसे लोग आपके आसपास ना हो तो YouTube पे वैसे लोगों को फॉलो करना शुरू कर दो जैसा आप बनना चाहते हो। सक्सेसफुल लोग आपको इंस्पायर करते हैं, आपको सही डायरेक्शन में ले जाते हैं और आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। वो आपको नए नजरिए, नए सोच और नए तजुर्बे देते हैं। सफल लोगों के साथ रहने से आप अपने आप को उत्साहित रखते हैं। आप उनकी सजेशन और एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं, उनकी सक्सेस से प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।